ब्लॉगिंग में आपने एसईओ कर लिया, फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं मिला और ब्लॉगिंग से आपने पैसे भी नहीं कमा पाए, तो आज की इस वीडियो को देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड से आप कैसे पैसे बना सकते हो ब्लॉगिंग से। आपको इसमें एसईओ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप एसईओ करते हो तो भी कोई बात नहीं है और बढ़िया आपके लिए होगा। अगर आप एसईओ नहीं करते हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो इस मेथड से, लेकिन लोगों को सही स्टेप्स पता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड को अपनाकर पैसे नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे लोग यहाँ पे एडसेंस आर्बिट्रेज की मदद से पैसे बना रहे हैं। आप यहाँ पे आसानी से $1000 मंथली बना सकते हो अगर एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली आप कर रहे हो। ठीक है, तो क्या वो स्टेप्स होने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आप ब्लॉगिंग करके थक गए हो, आपने एसईओ वगैरह सब कुछ कर लिया, आपने अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश बहुत सारा कर लिया, लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड को अपनाना चाहिए। और इस मेथड को अपनाकर आप यहाँ पे ब्लॉगिंग से पैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो कौन कौन से वो स्टेप्स आपको लेने हैं इस वीडियो में, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। $1000 मंथली एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड को अपनाकर कमाना चाहते हो तो 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं 6 स्टेप्स दिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको करना ये है कि हाई सीपीसी निश का चुनाव करना है। अब देखो, एडसेंस जो आप लोगे ना, तो हाई सीपीसी निश पे जब आपको मिलेगा, तो जब ट्रैफिक आप लाओगे अपनी साइट पर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे आपकी ट्रैफिक थोड़ा कम ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हमें हाई सीपीसी निश को चूज करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कम ट्रैफिक पर बना पाओ। आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस निश पे हम काम करें ताकि हमें हाई सीपीसी मिले। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस, लोन्स, वेब होस्टिंग, ऑनलाइन एजुकेशन निश को सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें आपको काफ़ी हाई सीपीसी मिलती है। एवरेज सीपीसी की बात करें तो इंश्योरेंस में $5 और लोन्स में $4.5, उसी तरह वेब होस्टिंग में $3.5, ऑनलाइन एजुकेशन में $3 तक की सीपीसी आपको मिल जाती है। और जब हम यहाँ पे आर्बिट्रेज मेथड को अपनाते हैं तो ऐसे में हमें हाई सीपीसी टॉपिक को ही चूज करना चाहिए ताकि हमें बेहतर अर्निंग हो पाए। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो निश मैंने बताया इस पे आप काम कर सकते हो। और देखो, एक ही स्पेसिफिक निश पे आपको काम करना है। इंश्योरेंस में घुस रहे हो तो इंश्योरेंस के ऊपर ही काम करोगे, लोन में घुस रहे हो तो लोन पे ही काम करोगे। अब ऐसा नहीं है उसे मल्टीपल निश में आप कन्वर्ट कर देना, नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारा है क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट। तो आपको अपनी वेबसाइट को एकदम प्रोफेशनल बना लेना है। अब एडसेंस आर्बिट्रेज करने जा रहे हो तो आपको अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देना है ताकि आप जो भी यूज़र आए वो प्रॉपरली आपकी साइट को नेविगेट कर पाए, वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे अच्छे से जा पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्स वगैरह दिख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। देखो, अगर आप यहाँ पे ईसीपीएम पर भी काम करोगे, एडएक्स वगैरह भी लेते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज व्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा यूज़र पेज व्यू आपको देगा उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू आपकी बनेगी। तो मैं कोशिश यही आपको करना है कि अपनी वेबसाइट को फास्ट लोडिंग बनाना है और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे से, मतलब आपकी साइट ओपन होनी चाहिए। जो पोस्ट हैं वो ह्यूमन रिटन अप रखना, आप एआई वगैरह मत यूज करना ताकि यहाँ जो भी ऑडियंस आए वो इंगेज हो आपकी वेबसाइट के अंदर, आपका पोस्ट पढ़ के उसे इंटरेस्ट लगे। और ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे जनरेट प्रेस यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट आप देख सकते हो bloggingskill.com, ये काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पे ये जनरेट प्रेस प्रीमियम पर बना हुआ है। आप जनरेट प्रेस प्रीमियम का यूज करके ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। ये वेबसाइट बनाना मैंने अपने वीडियोज़ में, पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है। अब स्टेप नंबर 3 हमारा है ह्यूमन रिटन लॉन्ग आर्टिकल आपको लिखना है। अब देखो, लॉन्ग आर्टिकल इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आप लॉन्ग आर्टिकल नहीं लिखोगे तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉस्टली, मतलब हाई कंपटीशन वाले ये निश हैं। इस पे अगर आप लंबे लंबे आर्टिकल और ह्यूमन रिटेन वाले नहीं लिखोगे तो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको लंबे आर्टिकल लिखने हैं। गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपने पोस्ट को इंडेक्स करवाना है। गूगल में धीरे धीरे आप देखो इंडेक्सिंग होगी, जैसे धीरे धीरे आपकी साइट ओल्ड हो जाएगी ना, तो वो इंडेक्सिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम करना है आपको, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखना है। और कोशिश ये करना है कि एआई टूल आप पहले यूज मत करना ताकि यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग वगैरह और कुछ अथॉरिटी आपकी साइट की बन जाए। इससे आपको
आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो भी एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड से पैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आप ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखते हो तो मे भी हो सकता है आपके आर्टिकल रैंक भी होने लगे गूगल में और इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलने लगे, तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो फ्री में ट्रैफिक आएगा और फ्री में आप रेवेन्यू बनाना भी शुरू कर दोगे। तो उसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 4, गेट एडसेंस अप्रूवल। अगर आपको नहीं पता गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बता रखा है कि एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलता है, ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड अप्लाई कैसे करते हैं गूगल एडसेंस के लिए 2025 में, ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो दोनों वीडियो मैंने बना रखा है आपके लिए, आप इसको देखोगे तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ओवरऑल मैं बताऊं, आपका अगर वेबसाइट प्रोफेशनल दिखने में है और आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। आपको देखो अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल ज़रूर बनाना है, आप यहाँ पे जनरेट प्रेस प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं एडसेंस अप्रूवल, मान लेते हैं आपको मिल गया आपकी वेबसाइट पर। अब 5वां स्टेप्स में आपको करना ये है, ज्वाइन एडएक्स। अगर आप एडएक्स ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना। इससे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके एडसेंस के अंदर ऐड लिमिट नहीं लगेगा। अब ऐड लिमिट नहीं लगेगा तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, ऐड लिमिट लगने का ये प्रॉब्लम एक होता है कि जब ऐड लिमिट लगता है तो 15 दिन 1 महीने आपके साइट पे ऐड लिमिट रहती है, और ऐड लिमिट जैसे ही फिक्स होती है, फिर जैसे ही ट्रैफिक आता है और जैसे ही आप एड्स प्लेस करते हो तो तुरंत फिर ऐड लिमिट लग जाती है। तो ये 1-2 महीने आपका इसी में चला जाता है। तो इसीलिए एडएक्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, बहुत सारे ऐसे एडएक्स नेटवर्क हैं जो अभी फ्री में भी देते हैं, और कुछ बढ़िया एड नेटवर्क हैं जो एडएक्स हैं वो पेड होते हैं बेसिकली। मतलब लोग यहाँ पे, अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक है तो वो फ्री में मिल जाएगा, अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं है तो लोग पैसे दे के भी लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगला है स्टेप्स हमारा लास्ट, वो है बाय लो कॉस्ट ट्रैफिक। अब लो कॉस्ट ट्रैफिक आप लेकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड का पूरी तरह से यूज कर पाओगे। अब यही चीज़ लास्ट वाली है जो आपको करनी है काफ़ी अच्छे से। अब ये क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने 200 रुपये में ट्रैफिक ख़रीदा, 1000 आपको यूज़र मिल रहे हैं 200 रुपये में, 1000 यूज़र आएंगे और वो 1000 यूज़र आकर आपकी वेबसाइट पर आएंगे और वहाँ पे वो पेज व्यू वगैरह देंगे, इंप्रेशन देंगे, एड्स वगैरह देखेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, जब एड्स दिखेंगे उनको तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मान लेते 200 आपने लगाया, आपने 600 कमाया, तो 200 निकाल दें तो 400 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो यही चीज़ होती है एडसेंस आर्बिट्रेज के अंदर। और एडसेंस आर्बिट्रेज और एडसेंस लोडिंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एडसेंस लोडिंग में हमारा जो ट्रैफिक होता है मैक्सिमम वो बॉट ट्रैफिक वगैरह रहता है, जेन्युइन ट्रैफिक नहीं होता है। और जब हम आर्बिट्रेज मेथड को अपनाते हैं तो हमारा ट्रैफिक जो होता है वो क्वालिटी ट्रैफिक होता है और काफ़ी कम पैसे में हम उसे लेते हैं। और इसके ट्रैफिक जो है वो 100% ह्यूमन ट्रैफिक होता है, बॉट ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड को अपनाना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग में और फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक या एसईओ करके ट्रैफिक नहीं ला पाते हो। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत से ब्लॉगर इसी मेथड को यूज करते हैं और वो ब्लॉगिंग से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये ट्रैफिक आएगा कहाँ से, ये चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आप फेसबुक पे जाओगे ना तो आप बहुत सारे पेजेस रहेंगे, आप यहाँ पे फेसबुक पे आके सर्च कर लेना एडएक्स सर्च करोगे ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, उनमें ज्वाइन हो जाओ और कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा जो आपको लो कॉस्ट में काफ़ी हाई क्वालिटी ट्रैफिक जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, अच्छे से एसईओ वगैरह भी करते हो तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाता है। अब जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है ना तो आपको यहाँ पे बेसिकली फ्री में भी कुछ, जैसे मान लेते हैं आप 200 रुपये लगा रहे हो ट्रैफिक के लिए, तो फ्री ट्रैफिक भी अगर 1000 ट्रैफिक मिल रहा है आपको पर डे तो वो 200 रुपये आपके बच भी रहे हैं और आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी बना रहे हो। और गूगल को भी लगेगा कि इस पर तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये कोई पेड ट्रैफिक नहीं है, तो गूगल भी पेनल्टी वगैरह भी आपको कुछ नहीं देगा। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए आपको एसईओ भी करते रहना है, आर्टिकल भी डेली डालते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आर्टिकल डाल दिया फिर भूल जाओ, फिर आर्टिकल ही नहीं डालना है। आपको आर्टिकल डालते रहना है और नए नए पेजेस पर, नए नए पोस्ट पर आपको ट्रैफिक लेते रहना है। ऐसा नहीं कि केवल एक पोस्ट आपने लिया उसी पे पूरा ट्रैफिक दे रहे हो।
पूरा ट्रैफिक उस पर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। तो ये काम बिल्कुल मत करना आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ये 6 स्टेप्स आपको अपनाने हैं अगर ये एडसेंस आर्बिट्रेज मेथड से आपको पैसा कमाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद है, आप भी ग्रो करना चाहते हो अपने ब्लॉग को, तो ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो।